हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। मतलब सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है इसके अंदर। ठीक है जी, 100% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, टोटल 100 पोस्ट आई है, जिसके अंदर मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो लीगल स्पेशलिस्ट की है। बट आप और मैं किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे अकाउंट्स और फाइनेंस स्पेशलिस्ट के बारे में, क्योंकि यही आता है। 24 वैकेंसीज है, वैकेंसी का नंबर कहीं से भी कम नहीं है। किसके लिए कम नहीं? जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है, जो स्विच करने की सोच रहा है। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर मैं एज के बारे में आपको बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फाइनेंस और अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है। ये और आ गया, ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है। बट बी कॉम के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने बी कॉम करी हो, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन, आपका 55% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, अपियर करने के लिए। साथ ही साथ और अगर आपने एम कॉम कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है, उसमें मार्क्स का कोई रेलिवेंस नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तभी भी मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर कर दिया, आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ इसके अंदर एमबीए एलिजिबल नहीं है, नहीं है। जनरली जब भी फाइनेंस की रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें एमबीए को एलिजिबल रखा जाता है, बट इन्होंने दोनों स्पेशलिस्ट की पोस्ट को कंबाइन कर दिया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की। तो फाइनेंस के लिए तो देखो एमबीए को एलिजिबल करना चाहिए, बट इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी एमबीए अभी एलिजिबल नहीं है। क्या पता आगे जाके कोरिजेंडम कोई आ जाए और एलिजिबल कर दिया जाए, बट अभी के लिए आप एलिजिबल नहीं है अगर आप सिर्फ एमबीए हैं। ओके सर, हमने एमबीए से पहले बीकॉम कर रखी है, हाँ, अगर उसमें 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। ओके जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। एज आपकी कितनी होती है? मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके अंदर आप डेट देख लेना, 1 अप्रैल 1993 से पहले आप बॉर्न आए हो, या फिर आप क्या कहते हैं 31 मार्च 2002 के बाद बॉर्न हो। ओके, कुछ रिलैक्सेशन है वो सारे आप देख लेंगे अपने हिसाब से। इसके देखेंगे इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें, पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, जिसके अंदर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका एग्जामिनेशन भी होगा, साथ में इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की मार्क्स की अगर बात करें तो वो अभी नहीं बताया गया। आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर वाला एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ में जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर स्पेशल रेफरेंस है फाइनेंशियल सेक्टर का। अगर मैं बात करूं पास्ट एक्सपीरियंस की, आईबीपीएस जो क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर ये लिख तो देते हैं कि विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, बट जनरल अवेयरनेस मिक्स्ड आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको जनरल अवेयरनेस के भी आ सकते हैं अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर, तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। साथ में जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये नोटिफिकेशन कल रिलीज हुई 24 अगस्त को, और इसमें एक गलती थी जो आज इन्होंने सुधार ली है। कल इसमें ये वाले क्वेश्चन का नंबर तो 50 था, और यहाँ पर नीचे कुछ गलती थी, 100 लिखा हुआ था। अब इन्होंने इसको अपडेट करा है कि यहाँ भी टोटल क्वेश्चन तो हमारे 150 हो गए, और मार्क्स भी अपडेट करे हैं। टोटल मार्क्स हो गए आपके 200, जिसमें जो आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है उसके मार्क्स है 2 मार्क्स ईच फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, ठीक है जी। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है आपका? 1/4 मार्क। जो भी अगर आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का, इसको आप गलत करोगे तो आपका नेगेटिव मार्क है 0.25। अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन को गलत करते हो तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको गलत करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। ओके जी, तो नेगेटिव थोड़ा सा कम ही है। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा सा गेस वर्क अच्छा है, साउंड गेस वर्क है, मतलब आपको लगता है कि हाँ एडुकेटेड गेस है, तो आप उसको लगा सकते हैं। ओके जी, आगे देखेंगे क्या है इसके अंदर। अच्छा नहीं नहीं, एक और बात, एक बात रह गई थी ना, एप्लीकेशन फीस। हाँ, एप्लीकेशन फीस है आपकी 1000 रुपीज, और SC ST पर्सन विद डिसएबिलिटी, बेंचमार्क डिसएबिलिटी, उनके लिए फीस है 250 रुपीज। इंपॉर्टेंट बात, आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 14 सितंबर, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एग्जामिनेशन का डेट। इन्होंने बता दिया कि टेंटेटिव डेट क्या है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट भी हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी 1 मंथ एंड 3 वीक्स मिल रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हैं सर, हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? इसके अंदर सिलेबस तो दिया होगा, वो सिलेबस बताओ हमें क्या पढ़ना, हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
तो मुद्दे की बात है कि सिलेबस नहीं दे रखा। सिलेबस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई प्रेस रिलीज आता है तो आपको मैं बता दूंगा। अगर नहीं आता अगले 2-3 दिन के अंदर तो मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस एरिया को पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके सामने वो सिलेबस लेके आ जाऊंगा अगले 2-3 दिन के अंदर। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा। आगे ये भी नहीं बोला कि प्रेस रिलीज करेंगे, बताएंगे आगे जाके, तो आप देख लेना। बट फिर भी 2-3 दिन का वेट करना चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर वैकेंसी के नंबर के 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके जी, बढ़ते हैं। और सर इतना आपने बता दिया, पैसे बता दो एक बार। पैसे हैं आपके 88,000 पर मंथ, 88,000 पर मंथ। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। अगर आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए तो आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। है सर आप कोर्स बेचने के लिए बोलते हो ना? नहीं, अगर आपका कोई आप एस्पायर करते हो कि आपको दूसरे लेवल की जॉब करनी है, आपको इससे बड़े लेवल की जॉब करनी है, तो इसका एग्जाम तो देकर आएंगे ना, पता चलेगा कि भाई कैसे एग्जाम है। इसमें मिल गई तो बढ़िया, और आगे हम और भी एग्जाम देते रहेंगे। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट। आप इसको अगर कोर्स को रेफर करना है तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। कोर्स के लिए भी मैं 2 दिन का वेट कर रहा हूँ। अच्छा नोट, अगर सिलेबस आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सिलेबस के बारे में जब डिस्कशन करने आऊंगा तभी इसका कोर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरी एप्लीकेशन पर जाके चैट सेक्शन में मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।